अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। हमारे व्यूअर्स की भरपूर फरमाइश पर आज हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। दही फुल्कियाँ या दही पकौड़ियाँ, या इसको बेसन की बूंदी भी कहते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं, कमाल की रेसिपी है। हमारे साथ रहिएगा, बनाना बहुत ही आसान है, कमर्शियल रेसिपी है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा दही पकौड़ियाँ बिकती हैं, इसलिए हम आपके लिए स्पेशल कमर्शियल रेसिपी लेके आए हैं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर्शियल रेसिपी है और इंशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमने यहाँ पे बेसन लिया है, एक प्याली बेसन लिया है और एक प्याली हमने मैदा लिया है। जितना बेसन है उतना ही मैदा है, हाफ ऑफ हमने किया। अगर एक पाव अगर मैदा लेंगे तो एक पाव हमने बेसन लेना है। आप इस हिसाब से इसको लिए को याद रखें। इसके साथ हमने ज़ीरा लिया है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून से कम हमने अजवाइन लिया है, इसकी बादी को ख़त्म करेगी। उसके साथ मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, हमने वो लिया है। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसके अलावा आप हमारे वीडियो में हमारे साथ रहिए, आपको बताएंगे, स्किप ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया स्टील का, इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैदा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही अजवाइन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतर होता है कि इसको हाथ के ऊपर ऐसे डाल के इसको ऐसे क्रश करने के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ इसमें ज़ीरा जाएगा हाफ टी स्पून, ये देखें। इसको भी हम हाथ से मसल लेंगे, इसके ऊपर डाल दें ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। बहुत ही कमाल की बनती है। इंशाल्लाह एक माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ख़राब नहीं होंगे एक माह तक। स्टोर कैसे करनी है ये भी आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। बेसन और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे आगे इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं। हाफ टी स्पून से भी कम हमने लिया है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी जो दही फुल्की है उसको फैलाएगा। इस टाइम पे आके इसमें हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना तो हमें ज़्यादा पतला चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताएंगे। इस तरह मिक्स करेंगे इसको हाथ की मदद से ही। नॉर्मल वाटर हमने इस्तेमाल किया है, कोई गर्म पानी नहीं, कोई ठंडा पानी नहीं। तो अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको इस तरह अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, ये देखें। और एक साइड पे इसको घुमाते जाना है आपने, ऐसे ऐसे ऐसे। हम इसको हाथ की मदद से कर रहे हैं। अगर आपके पास बीटर है या कोई और मशीन है मिक्स करने वाली, तो आप उससे कर सकते हैं। इससे इसकी गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसको अच्छी तरह हम 5 मिनट तक इसको ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह ये स्मूथ हो जाए। बेसन और मैदा का जो मिक्सचर हमने किया था ये फूल भी रहा है, ये देखें। इसको अच्छी तरह हमने ऐसे फेंटना है। ऐसा करने से इसमें एयर शामिल होगी और ये फ्लफी बनेगी। इस टाइम पे आगे इसमें हम नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे इसलिए डाला जाता है कि पहले ये पानी छोड़ देता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साइड पे इसको घुमा दें ऐसे, देखें। इस जगह मिक्स करते हुए इस कंडीशन में आ चुका है ये। इससे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। तो हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे और आपको मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये बैटर हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा, ये देखिए, और फूल भी गया है। और दूसरी तरफ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमें फुल गर्म चाहिए। हमारे पास ऐसी वाली जाली मौजूद थी। अगर आपको ज़्यादा खुले वाले सुराखों वाली है तो भी नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऐसी मौजूद है। हमने इससे जुगाड़ लगा लिया है, इसी से हम पकौड़े निकालेंगे इंशाल्लाह।
ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। ऐसे थोड़ा सा पकड़ेंगे इसको, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लीजिए, खुद ब खुद आती जाएगी। ये देखिए, ऑयल गर्म होने का फ़ायदा ये है कि जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाती है फुल्कियाँ, और बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है इसके ऊपर। तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ जाए। ये देखें, तो इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त। इसको हम साइड भी निकाल लेंगे, इस तरह हम बाकी भी निकाल लेंगे। एक ही जगह पर हमने डालते जाने। इस टाइम पे अगर थोड़ी सी जुड़ भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, तो वो फ्राई होने के बाद ये खुद ब खुद अलग हो जाती हैं। चारों तरफ से ये गोल्डन हो जाए, इसलिए उलट से करते रहेंगे इसको। देखिए सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आ चुका है। देखो, फिर इसको साइड पे निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। जो भाई कारोबार करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को गौर से देखें, और वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमने आपको पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी दे दी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, वो कैसे ये नरम नरम भी है। ये देखें, फ्लफ़ी फ्लफ़ी नरम नरम। ये इस तरीके से ये एक हार्ड होती है, लेकिन हमने आपको जो रूटीन वाइज आम बाज़ार में बनाई जाती हैं वो हमने आपको रेसिपी दी है। दही फुल्कियाँ या दही पकौड़ियाँ, वो रेसिपी है। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, आप इस कोई जिप लॉक बैग ले लें, इसमें डाल के रूम टेम्परेचर में रखें। फ्रीज़र में भी नहीं रखना और ना ही फ्रिज के निचले हिस्से में रखना है। इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में किचन में रखें और 1 माह तक इसको इस्तेमाल करें। पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी। इसको हम इसमें डाल लेंगे। अब जिप लॉक बैग है हमारे पास, तो वक्फे से आप निकाल के इस्तेमाल करें। जितनी आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको बना लें, और उसको 5 से 10 मिनट आपको इसको पानी में डालेंगे, इंशाल्लाह ये नरम हो जाएंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह अनकरीब इसकी दूसरी वीडियो आपको बना के देंगे, इसको दही में डाल के कैसे तैयार करना है। ये देखिए, ऐसे इसको बंद कर लें और इसको स्टोर करें। ये देखें, इस तरह इसको आप रूम टेम्परेचर में किचन में रख लें या किसी कमरे में रख लें, इंशाल्लाह 1 माह तक ये ख़राब नहीं होंगी। आज की दही फुल्कियों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, या दही पकौड़ियाँ आप इसको कह सकते हैं, इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दही में ये कैसे डालते हैं और कैसे तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।